हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो यहाँ पे मार्केट स्टार्ट हो चुका है और मार्केट नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे बैंक निफ्टी में। और सेंसेक्स में भी मार्केट नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक अच्छी बात है, मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे गिर रहा है यहाँ पे। तो चांसेस है कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट के लिए हम काम करेंगे यहाँ पे, क्योंकि कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा है मार्केट। क्योंकि मार्केट में न्यूज़ वगैरह भी है, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट के ऊपर। तो इसीलिए मार्केट ऐसा कर रहा है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि एंट्री बना लेनी चाहिए यहाँ पे। बस वेट कर रहा हूँ कि सेंसेक्स में एक ग्रीन कैंडल बने, उसके बाद हम एंट्री लें। बैंक निफ्टी में तो ठीक है एंट्री के लिए पोजीशन। चलो लेते हैं एंट्री यहाँ पे। यहाँ पे बनाएंगे हम 59,000 की कॉल। क्योंकि ये भी रेजिस्टेंस लेके नीचे गिर रहा है, सेंसेक्स पे रेजिस्टेंस लेके नीचे गिर रहा है, तो इसको देख के सेलर ही आने वाले हैं यहाँ पे। बायर, जो भी बायर अगर होंगे भी यहाँ पे, तो इस मोमेंटम में वो निकल चुके होंगे। तो यहाँ पे अब सेलर ही आने वाले हैं, तो हम उन सेलर को टारगेट करने के लिए बाइंग साइड का हमने ट्रेड बनाया है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ ग्लिच आ गया था हमारे सिस्टम में, तो इस वजह से बीच में वीडियो रुक गई थी। तो यहाँ पे अपना जो है प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे। ठीक है। और मार्केट इससे ज़्यादा नीचे नहीं आना चाहिए, 59,000 के लेवल के नीचे नहीं आना चाहिए मार्केट को। क्योंकि यही एक लेवल है जहाँ से मार्केट घूमना चाहिए। और ये भी रजिस्टेंस लेके काफ़ी नीचे आ गया, तो अब एक रिट्रेसमेंट, क्योंकि यहाँ पे सेलर आएंगे, तो उनको निकालने के लिए मार्केट एक रिट्रेसमेंट कर सकता है। ठीक है। ऐसा ही निफ्टी में है। अब अगर कंटिन्यूसली गिरेगा तो यहाँ पे सेलर ही आने वाले हैं। अगर मार्केट और ज़्यादा गिर जाता है तो फिर अपना लॉस लेके निकलेंगे, क्योंकि जितना हम मार्केट को समझ सकते थे हमने उसके हिसाब से काम किया। ठीक है, बाकी मार्केट के हाथ में है। अभी नॉर्मली चल रहा है प्रॉफिट। अब देखिए, यहाँ पे हम गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट में न्यूज़ भी है और उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट में। क्योंकि पर हम हैं कि चार्ट पे ही काम करते हैं हम, न्यूज़ बेस अपनी कोई ट्रेडिंग नहीं होती है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे बाइंग साइड की ट्रेड बनाई है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट टाइम लेगा, वेट करते हैं। तो यहाँ पे मार्केट ब्रेकडाउन के लिए जा रहा है 59,000 के लेवल के। ठीक है। मेरे हिसाब से ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर मार्केट कर रहा है तो यहाँ पे अगर हमारा लॉस होता है तो लॉस लेके निकलेंगे। और सेंसेक्स भी कंटिन्यूसली नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो ये क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे न्यूज़ का ही इम्पैक्ट है, लेकिन हम ऐसा लेंडिंग के ऊपर काम करते हैं, तो हमें वो देखना होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाई, क्योंकि यहाँ पे जो रैंडम सेलर है हम उनको टारगेट करने के लिए आ रहे हैं, और इस मोमेंटम में मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे भी रैंडम सेलर आएंगे, तो हमने उनको टारगेट करने के लिए पोजीशन बनाई है। अगर मार्केट कंटिन्यूसली नीचे निकल जाता है तो यहाँ पे लॉस लेके निकलेंगे, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है न्यूज़ का ही इम्पैक्ट है। ठीक है। यहाँ पे भी मार्केट रेजिस्टेंस लेके क्लियरली नीचे गिर रहा है। तो अगर अपना लॉस होता है तो लॉस लेके निकलेंगे, क्योंकि हमें डिसिप्लिन ही फॉलो करने होता है हर दिन। चाहे हमें लॉस मिले या प्रॉफिट मिले, वो मार्केट के हाथ में है। जितना बेस्ट ट्रेड बन सकता था हमने उतना बेस्ट ट्रेड बनाया है यहाँ पे। और अगर मार्केट डायरेक्टली नीचे गिरने की कोशिश करेगा तो वहाँ पे अपना लॉस लेके निकलेंगे। अभी तो अपना छोटा सा लॉस ही चल रहा है, कोई ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं चल रहा है अभी। बाकी डायरेक्टली मार्केट को नीचे नहीं आना चाहिए। सेलर को निकालने के बाद अगर मार्केट नीचे चलता है तो बेस्ट है मार्केट। क्योंकि देखिए मार्केट ऐसे नीचे चलना चाहिए ना। अब डायरेक्टली मार्केट ने, अगर आप सेंसेक्स में देखोगे तो मार्केट डायरेक्टली नीचे गिर गया। मार्केट डायरेक्टली नीचे गिर रहा है, कोई मेजर रिट्रेसमेंट मार्केट ने नहीं करी है, तो इसमें रैंडम सेलर ज़्यादा आते हैं।
जब भी मार्केट बिना रिटेस्टमेंट के गिरता है, और मार्केट आज भी नीचे, डायरेक्टली नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे सेलर ही काम करेंगे, बायर काम नहीं करेंगे यहाँ पे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जो है बाइंग साइड का ट्रेड बनाया है, कि जो भी यहाँ पे रैंडम सेलर थे उनको निकालने के लिए मार्केट एक अप साइड का मोमेंटम दे। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड बनाया। बाकी देखते हैं मार्केट हमें क्या देता है। चलिए, प्रॉफिट चलना स्टार्ट हो चुका है अपना यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे वेट करते हैं। तो यहाँ पे मोमेंटम आना स्टार्ट हो चुका है बैंक निफ्टी में। और बात करें अपने प्रॉफिट की, प्रॉफिट भी अच्छा चलने लग गया है। ठीक है, लेकिन मार्केट वोलेटाइल हो रहा है, क्योंकि कभी अच्छा प्रॉफिट दिखाता है, फिर उसको कम कर देता है, फिर दोबारा से वो दिखा देता है, उतने प्रॉफिट दिखा देता है। मार्केट यहाँ पे वोलेटाइल हो रहा है। बाकी वेट कर रहे हैं अपने टारगेट का, टारगेट मिलेगा तभी निकलेंगे यहाँ से। ठीक है। थोड़ा सा टाइम और लेगा अभी, बाकी टारगेट मिल जाना चाहिए आज के दिन। नहीं मिलता टारगेट तो अपना फिर, अगर लॉस देगा मार्केट तो लॉस लेके निकलेंगे, क्योंकि डिसिप्लिन ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे तो आगे तक काम कर पाएंगे। अब देखिए मार्केट ने प्रॉफिट कम कर दिया, अभी प्रॉफिट दिखा रहा था वो और प्रॉफिट कम कर दिया। तो वोलेटाइल मार्केट में ऐसा होता है कि प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और बहुत तेज़ी से कम होते हैं। तो चलिए, यहाँ पे टाइम और लेगा मार्केट, तो वेट करते हैं। तो यहाँ पे मार्केट ने हमें लॉस देना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अभी हमें प्रॉफिट नज़र आ रहा था, उसके बाद लॉस नज़र आ रहा है। तो अगर मार्केट ब्रेकडाउन वगैरह करके नीचे की तरफ चलता है तो फिर हम गलत हो जाएंगे, यहाँ पे हमें लॉस लेके जाना पड़ेगा। ऐसा ही सेंसेक्स में अगर मार्केट 83,000 का जो राउंड नंबर का लेवल है, अगर इसको क्रॉस कर देता है मार्केट, तो वहाँ पे फिर हम गलत हो जाएंगे, फिर मार्केट कंटिन्यूशन में रह सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसा ही है। मार्केट अगर 500 का लेवल है यहाँ पे, अगर मार्केट इसको क्रॉस कर देता है तो फिर कंटिन्यूशन में मार्केट रह सकता है। बाकी देखते हैं, अभी मार्केट होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, और अगर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चलता है मार्केट, तो भी यहाँ पे रैंडम सेलर को टारगेट करता है तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। अभी तो छोटा लॉस चल रहा है, तो देखते हैं, अभी यहाँ पे वेट करते हैं। तो यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट नज़र आ रहा है हमें, और मार्केट मोमेंटम दे रहा है अपसाइड की तरफ ही। ठीक है, तो वेट कर रहे हैं कि टारगेट अपना हिट हो जाए, तो टारगेट लेके निकले मार्केट से। मार्केट टारगेट हिट करने वाला है अपना, टारगेट लेके निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि मार्केट साइडवेज होने की कोशिश कर रहा है। तो एक बार टारगेट देते फिर निकलते हैं यहाँ से। क्योंकि मार्केट हमें यहाँ पे भी अच्छा प्रॉफिट दिखाया, प्रॉफिट ज़्यादा ही कम कर रहा है मार्केट, यहाँ पे प्रॉफिट दिखाया, प्रॉफिट कम कर रहा है। ठीक है, वही वेट है कि मार्केट ज़्यादा साइडवेज ना हो जाए। अभी तो प्रॉफिट अपना अच्छा नज़र आ रहा है, तो चलिए वेट करते हैं यहाँ पे टारगेट मिलने का। तो यहाँ पे अभी अपने टारगेट के आसपास मार्केट चला गया था, और वहाँ से एकदम से प्रॉफिट कम कर दिया मार्केट ने। तो वोलेटाइल है मार्केट, मुझे लगा कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी अपनी, लेकिन मार्केट ने एकदम से प्रॉफिट कम कर दिया। तो वोलेटाइल मार्केट को हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि वोलेटाइल मार्केट परेशान करता है काफ़ी। एकदम से आपको प्रॉफिट दिखाएगा, क्योंकि प्रीमियम बहुत तेज़ चलते हैं उसमें, प्रीमियम तेज़ी से बढ़ते भी हैं और तेज़ी से घटते भी हैं। तो ऐसी मार्केट को हैंडल करना मुश्किल होता है। जो भी बिगिनर्स हैं, जो भी नए ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए तो काफ़ी मुश्किल होता है ये। ठीक है, इसीलिए मार्केट के अंदर टाइम देना ज़रूरी है, और मार्केट के हर सिचुएशन को समझना ज़रूरी है कि कब मार्केट क्या कर सकता है। सबसे ज़रूरी है कि ट्रेड को हैंडल करना। अब देखिए हमारा प्रॉफिट दिखा के मार्केट ने कितना, पूरा हाफ कर दिया, ऑलमोस्ट टारगेट के आसपास से मार्केट बिल्कुल हाफ कर रहा है प्रॉफिट। तो इमोशन को कंट्रोल करना, डिसिप्लिन में रहना, यही ज़रूरी होता है, क्योंकि ट्रेड हैंडलिंग ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ट्रेडिंग में। अगर ट्रेड हैंडल अच्छे से कर पा रहे हो, तो वही चीज़ होती है ट्रेडिंग में। देखिए यहाँ पे मैं परेशान हो जाऊं और ओवर ट्रेड करूं, या फिर एंट्री चेंज करूं, तो फिर वो चीज़ प्रॉफिट नहीं बना पाऊंगा।
ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो इसीलिए अपना डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है मार्केट के अंदर। डिसिप्लिन, इमोशन कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। अब देखिए मार्केट ने यहाँ से कितना कम कर दिया। ठीक है। तो अब इसमें कुछ नहीं कर सकते, वेट ही करेंगे यहाँ पे। हमें डिसिप्लिन के साथ चलना है। ठीक है, अब देखते हैं मार्केट कितना टाइम लेने वाला है। तो चलिए वेट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे अपना लॉस बुकिंग कर लेते हैं, क्योंकि अब मार्केट के चांसेस बहुत कम है जाने के। ब्रेकडाउन वगैरह मार्केट ने कर दिया। अब लॉस बड़ा करने का कोई मुझे फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ब्रेकडाउन वगैरह कर दिया तो मार्केट के चांसेस बहुत कम है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए। बहुत कम चांसेस नज़र आ रहे हैं मार्केट के। तो ऐसे में निकलना ही बेहतर है यहाँ से। लॉस बड़ा करके कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। अब वेट किया, काफ़ी वेट किया हमने कि मार्केट ऊपर जाए ऊपर जाए। हमें टारगेट के आसपास भी यहाँ पे दिखा दिया था, और उसके बाद मार्केट जो है एकदम से नीचे आ गया। बुकिंग करने का मौका नहीं दिया हमें। उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली में ब्रेकडाउन वगैरह कर रहा है, कंटिन्यूसली नीचे चलने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे अब लग नहीं रहा कि मार्केट ऊपर जा पाएगा। तो ऐसे में निकलना ही बेहतर है यहाँ से। लॉस बड़ा करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब हमें पता लग गया मैं यहाँ पे गलत हो चुका हूँ और काफ़ी वेट किया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जल्दी निकल रहा हूँ, काफ़ी वेट किया है। और तो इसलिए मैं निकलना ही बेहतर था यहाँ पे। तो जो आज हमने एंट्री बनाई थी वो इसलिए एंट्री बनाई थी यहाँ पे कि जो भी यहाँ पे रैंडम सेलर बैठे थे हम उनको टारगेट कर रहे थे यहाँ पे। ठीक है, और मार्केट क्लोजिंग प्राइस के आसपास से नीचे गिर रहा था, और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे गिर रहा था, और निफ्टी में भी रेजिस्टेंस लेके नीचे गिर रहा था। इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई थी कि मार्केट यहाँ पे जो भी सेलर है उनको टारगेट करने के लिए ऊपर आए। ठीक है। तो मार्केट ऐसा मार्केट ने नहीं किया। मार्केट कंटिन्यूसली नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है अब। और इसमें भी सेंसेक्स भी नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी हम अपना लॉस लेके निकले यहाँ से। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।